अब चलते हैं सैरिश के पास बोल के जायके की जानिब। के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत, एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके। और आज भी बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। और चिकन कॉर्न है जो हमने बनानी है। चिकन कॉर्न बना रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा पहले हम ऑयल ले लेंगे। सही। और बड़े मज़े की कॉर्न है और साथ रूह अफ़ज़ा का हम इंग्रेडिएंट्स अगर आप पहले बता दें। हाँ, मैं बिल्कुल बता देती हूँ। हम यहाँ पे ऑयल ले रहे हैं, 2 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पे ऑयल लेंगे। और उसी के अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चमचा लेंगे। यहाँ पे मेरे पास कीमा है चिकन का, सही, वो मैं ले रही हूँ 200 ग्राम। सही। और ये जो ऑयल हमने डाला है वो डालडा कुकिंग ऑयल है, आप सब ने देख ही लिया है। डालडा हमारी पसंद है, जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। और डालडा लाया ज़्यादा सेहत ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। 80 सालों से ज़ायद माओं का इस पर बेहद भरोसा इसको एक कामयाब ब्रांड बनाता है। और अभी चिकन डाल दिया हमने, डालडा चिकन डाल दी है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। सही। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ले रही हूँ अदरक पाउडर जो आता है ना, बाज़ार में इजीली मिल जाता है, वो हमने इसमें डाल दिया है। हरी मिर्चें इसके अंदर हम ले रहे हैं 2 अदद। और उसी के साथ हम बाद में अभी ये गाजर मैं साथ ही डाल देती हूँ। गाजर ले लिया है हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून, क्योंकि चिकन मैंने कम लिया है उसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ। सही। यहाँ पर ये हरी प्याज है, ये जा रही है 2 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, कैबेज भी जा रहा है इसमें। ये गोभी हमने बारीक बारीक चॉप कर ली थी, ये आप डाल लें 2 टेबल स्पून। सॉल्ट टू टेस्ट है। सिरका इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून, और सॉरी 1 टेबल स्पून जाएगा सिरका। और 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर सोया सॉस डाल दें। इन सबको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, आपके पास अगर ब्रेड क्रम्स है और अंडा है तो उसको भी आपने फेंट के इसको आप ओवरलैप कोटिंग भी कर सकते हैं। सही। यहाँ पे हमारे पास टाइम होगा तो हम ज़रूर करके बताएंगे। इसको ढक देते हैं थोड़ा सा। चलिए जी, इसको आप ढक दीजिए। और हारून इसका कवर आप दे दें। अच्छा, पर मैं ये भी बता दूं जनाब, ये हमारे शेफ़ मैजेस्टिक के पैन्स हैं जिनमें खाना ना चिपकता है ना जलता है। शेफ़ मैजेस्टिक, सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग। एलुमिनियम कुकवेयर्स हैं जिनमें ये पायनियर हैं और ज़बरदस्त इनके कुकवेयर्स हैं। आप ज़रूर अपने किचन में लेके आए, ट्राई करें, खाना जल्दी भी बनेगा, ना चिपकेगा ना जलेगा। ऑयल डाल देते हैं। अच्छा, मैं इसको ऑयल डाल। दूसरा हमारा फोटाइल का स्टोव है। तकरीबन इसकी मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में 15 से ज़ायद ब्रांचेज़ हैं और मुख्तलिफ शहरों में इनके डीलर्स मौजूद हैं जिनसे आप इनकी अप्लाइंसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। और ज़बरदस्त आपका इस पर भी भरोसा बनेगा, क्योंकि फोटाइल बहुत मजबूत अप्लाइंसेस देता है। ये इनका ओवन भी है, माइक्रोवेव भी है, स्टोव भी है। हाई क्वालिटी किचन अप्लाइंसेस अगर आपको चाहिए, घर बना रहे हैं या किचन रेनोवेट कर रहे हैं, चूल्हा नया ख़रीदना है, तो फोटाइल का जो स्टोव है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, फोटाइल वालों का अच्छा है। मैं हमेशा कहती हूँ माइक्रोवेव ओवन भी और ओवन भी आप जो है ना जी, और इतनी ये बिजली कंज्यूम नहीं करता। हम समझते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा बिल आएगा, वैसे आजकल बिजली के बिल तो महंगे हो ही गए। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में हम लोगों की ना पता है यही कोशिश होती है कि हम उन अप्लाइंसेस को यूज़ करें जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें। ऑयल ज़्यादा जाएगा। ऐसे ज़्यादा चाहिए आपको। ओके। अच्छा, ये आपने इसमें क्या स्पेगेटी डाली है? स्पेगेटीज डाली है 2 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक डाला है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने टमाटो पेस्ट डाला है। अच्छा, ये देखिएगा मुझे ऑयल कितना डालना है। ये फ्राई होंगी, डीप फ्राई होंगे। चले जी, यहाँ से हम बाकी हटा देते हैं जो चीज़ें इस्तेमाल हो गई हैं। सही। अच्छा, और ये आप इसकी फिलिंग करेंगी अब? हाँ बिल्कुल, हम इसकी फिलिंग करेंगे। कोन्स बताएंगे आपको। सही। बस हम 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कीमा है। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है। सही है। और जो अभी हमने चिकन यूज़ किया, ये सेब्रोसो का चिकन है।
जो क्वालिटी और कंट्रोल की जहाँ बात आती है तो सबसे ऊपर सेब्रोसो है। और इसका चिकन, आपको आजकल चिकन इतनी महंगी हो गई है और साफ़ सुथरी भी नहीं होती है। ये बाकायदा हैचरी से लेके फार्मिंग, और जब तक इनकी प्रोडक्ट रेडी ना हो जाए, इनका ऑटोमेटेड सिस्टम है, सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है, और पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट इन्होंने कम रखा हुआ है, और वैरायटी है इनके पास। आपको अगर झटपट में मेहमानों के आगे कुछ पेश करना है तो इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। गोला कबाब है, सीख कबाब है, अफगानी बोटी है, टिक्का बोटी है, सारा कुछ अवेलेबल है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। नगेट्स भी हैं और बहुत कुछ है। और ये चिकन अभी हमने इनका लिया है, ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी मतलब कटिंग भी होती है, और आप आराम से कीमा हो, चिकन हो, उसको ला के फ्रीज़ कीजिए या रख लीजिए और यूज़ करें अपने खानों में। अच्छा, ये हमने वो कर लिया है, इसको सारा सौते हो गया है, ये सारे मर्ज हो गई हैं सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ। इसका अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, वरना तो बस यहाँ अच्छा, टाइम। इसके अलावा आप क्या बना रही हैं? इसके अलावा हम जो है फालूदा और तुकमे बलंगा के साथ रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक बनाएंगे। बहुत रिफ्रेशिंग, ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग ड्रिंक होगा बिल्कुल। और पता है रमज़ानों में तो रूह अफ़ज़ा के बगैर हमारा दस्तरखान बिल्कुल बेरौनक लगता है। जब तक रूह अफ़ज़ा ना आए तब तक मज़ा नहीं आता। तो ठंडक का एहसास जो है वो रूह अफ़ज़ा ही है। बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनेगा जो कि आज हम ये चिकन कॉर्न के साथ सर्व करने वाले हैं। तो मुझे तो इफ्तार में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप किचन में मौजूद हैं तो ज़रूर इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, यकीनी तौर पर आपको भी बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि इफ्तार की टेबल पर रूह अफ़ज़ा ना हो तो कुछ कमी सी लगती है, और आपके जिस्म में पानी की कमी को रूह अफ़ज़ा पूरा करता है। दस्तरखान पर मौजूद हो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो हमारी ड्रिंक तो लाजमी होती है जो कि रूह अफ़ज़ा से एक बननी होती है, ताकि कुछ ठंडक का एहसास मिले। पूरे दिन रोज़े के बाद हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो ऐसे में रूह अफ़ज़ा से आपकी बॉडी को एक एनर्जी भी मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि रोज़ा खुलते ही आपका दिल चाहता है ठंडा ठंडा हो। अच्छा, मुझे तो नींद आना शुरू हो जाती है रोज़ा खोलने के बाद। ये सबके साथ है। मैं भी जब तक ना लेटूं मेरा दिल चाह रहा होता है बस थोड़ी देर अब लेट जाए, बस बहुत हो गया। अच्छा, सुस्ती हो जाती है, खाली पेट में फुर्ती भी ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये इस तरह से आपने कोन्स बना लेनी है। हमने यहाँ पहले से ये थोड़े से शेप बना लिए थे, मैं आपको एक बना के भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरह से बना के आपने अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको फ्राई कर देना है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। साथ साथ हमारे और भी तैयार होते जाएंगे, हम उसको भी डालते जाएंगे। अच्छा, ये आपने लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अगर आपके पास रोल पट्टी है उससे इजीली बन जाएगा। और अब तो वैसे भी शाकिरा रमज़ान का महीना में अलविदा कहने वाला है, लेकिन 2 दिन ईद ट्रॉली के लिए आप अपने जो है ना इसको बना सकते हैं। ईद ट्रॉली में बड़ी ज़बरदस्त सी छोटी छोटी सी कोन्स बना के, जो 1 बाइट कोन्स होती है ना, वो बनाइए और रख दीजिए। अच्छा, अभी चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो ये गर्म ही है, ये जो फिलिंग है तो हमें डालनी पड़ रही है। आप लोग इसको आराम से ठंडा करके तसल्ली से कोन्स बना के फिर डालें, और चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर लें। जब दिल चाहे मेहमान आए फटाफट से निकाला फ्रीज़र से, उसको क्विकली फ्राई किया और ट्रॉली सज जाती है आपकी। और ईद पे तो वैसे ही अब लोगों का आना जाना होता है, तो आपको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं खाने से पहले या थोड़ा सा सर्व करने। सही। तो आपके क्या प्लान्स हैं ईद पे, मुझे ये बताइएगा, आपका क्या इरादा है, क्या बना रही हैं घर में ईद पे आप? ईद पे खाने तो बनेंगे, जाहिर सी बात है, मेहमान भी आएंगे, लेकिन मसला ये मेरे बेटे के पेपर हैं। अच्छा। IG2 के, तो बस उसकी टेंशन में है। मैंने इस दफ़ा सोचा हुआ था कि बड़ा जाएंगे सब जगह जैसे जाते हैं हम खानदान में, लेकिन इस दफ़ा ज़रा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, क्योंकि पढ़ाई की वजह से 4th डे बच्चों का पेपर है। कोई स्कूल वालों ने जुल्म नहीं कर दिया? ये बस ये जी, ये बाहर के पेपर है ना। हाय हाय। अच्छा, हाँ, उनको जाहिर है, उनको क्या पता। उनको तो नहीं आप कह सकते कुछ भी, ये पहले से पेपर। तो बस इसलिए सारे प्लान्स जो है बस अब घर के ही अंदर है, सब घर पे ही आएंगे मेहमान हमारे। सही। और अगर मैं गई तो जाहिर है बड़ों को सलाम करने जाना होता है ससुराल में। सही, उधर चली जाएंगे। चलें जी, इंशाल्लाह ईद पे अल्लाह करे कि ईद के फौरी बाद हमारे मुल्क के हालात भी कुछ बेहतर हो जाएं इंशाल्लाह। इलेक्शंस क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं आफ्टर ईद। मैं बिल्कुल करीब आ गया है, तो मैं इलेक्शन वैसे एक्सपेक्टेड हैं, तो हो जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। महंगाई इतनी बढ़ गई है अभी हम लोग। अच्छा, लेकिन हम माशाल्लाह से ऐसी जिंदा दिल कौम है कि महंगाई की खबरें तो होती हैं, लेकिन भले हमने कुछ हल्का फुल्का ख़रीदना हो, हम अपने इवेंट्स को, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। मार्केट्स में रश है, वैसे ही ख़वातीन निकल रही हैं, भले चूड़ियाँ ही लेनी हो,
उस तरह गुंजाइश देखिए, ना हो ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए? सारे छोटे बच्चों को तो इतना नहीं आप कर सकते ना, उनको तो पता ही नहीं होता किस तरह से और क्या है। सही थोड़ा बात सा है। उनको भी खुश करने के लिए कि वो बेचारे बच्चे स्ट्रेस में ना आए। सही और बात है। ईद का मतलब ईद होता है, ईदी होती है, उस पर वो इंजॉय कर रहे होते सही हैं। तो थोड़ा बात है। बहुत पेरेंट्स जो आजकल परेशान हुए हुए, जाहिर सी बात है, आपने जैसे कहा महंगाई बहुत हो गई है। बिल्कुल। मार्केट्स में अगर हम बाहर निकले ना तो हम शक्लों से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं बच्चों की, माँ बाप की, कि भाई वो बस इसी तरह होते हैं कि बस ये कुछ सस्ता सा ख़रीदे और बस निकले यहाँ से। तो ज़ाहिर है आइडिया है आजकल जो हालात चल रहे हैं, और खाना पीना इतना महंगा है, फल इतना महंगा मिला है, पूरा रमज़ान। आज बल्कि मैं मार्केट गई थी शाकिरा, और अब कीनू ऑब्वियसली अब बिल्कुल ख़त्म हो गया ना सीज़न ख़त्म उसका, हो गया है। और अब जो कीनू मिल रहे हैं मार्केट में वो 550 रुपया दर्जन। और आप उनसे बहस करें अगर कहें कि ये कैसे इतने महंगे दे रहे हो, तो कहते हैं क्या करें, सीज़न ही ऑफ हो रहा है और पीछे से हमें इतने मिल रहे हैं। इतना हाँ। महंगा मिल रहा है। और दूसरा फिर केला 350 रुपया 300 रुपया दर्जन। भाई 500 रुपये दर्जन पहुंच गया था मिड ऑफ रमज़ान में। और आप बताइए कैसे मुझे इसी गरीब बात लोग की को हैरत बिल्कुल होती है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए हर जगह पे डिस्काउंट्स और सेल्स लग जाती हैं, और हमारे मुल्क में कीमतें आसमान से बातें करना शुरू कर देती हैं। और जबकि वहाँ पर जो है हम देखा जाए तो वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम होते हुए वो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, ख्याल बिल्कुल। कर रहे होते हैं। सही। अच्छा शाकिरा, मेरा ख्याल है कि इतनी बहुत है, आप फटाफट ड्रिंक रेडी चलें, करने मैं में, drink की टाइम भी तरफ हमारे पास कम है, चलिए तो हम लोग फिर drink ये की अब मैं तरफ ये आ जाएं। इससे पता चल तो गया है कि ये कितनी अच्छी लग रही है। बाकी मैं खा के बताऊंगी इफ्तार में कि कैसी बनी थी। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं अपने ड्रिंक पे। हम यहाँ पर मिल्क ले रहे हैं, 2 ग्लास मेरे पास यहाँ दूध है, सही है। बर्फ़ इसमें जाएगा और रूह अफ़ज़ा बाकी हम ग्लास के अंदर जो है डाल के। सही। जेली, 2 तरह की जेली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बनाना और सही। जो है स्ट्रॉबेरी। सही। अच्छा, साथ ही हम यहाँ पर तुकमे बलंगा का इस्तेमाल करेंगे। और ये तो और ऐसा ज़बरदस्त लगता है ना रूह अफ़ज़ा में, भले बहुत दूध में अच्छा। हो भले पानी में हो, बहुत ज़बरदस्त लगता है। वाकई वो ठंड पड़ जाती है अफ्तार में। ये हमने रूह अफ़ज़ा डाल दिया, अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आप इसमें क्या डाल रही हैं? अब हम इसमें जेली डालेंगे 2 तरह की। मैं यहाँ से पहले नीड कर दूँ। ठीक है। और जो है तुकमे बलंगा है, फालूदा आपके पास हो तो आप फालूदा ऐड कर दीजिए। सही। अच्छा, ये मेरे पास है जेली, ये हम आ जाए। आप बताइए आपने ईद की क्या तैयारी की है? ईद की तैयारी ये है कि मैंने सारा कुछ ग्रॉसरी करके रख लिया, क्योंकि हमारे यहाँ भी मेहमानों की माशाल्लाह से आमद का आमद सिलसिला है। जो है वो चलता रहता है। और फर्स्ट डे अल्लाह वैसे ताला हम ऐसे ही जाते हैं, सेकंड डे हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। ठीक है जी, प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ आ रही है कि लास्ट मिनट है, तो बस मैं इसको ये जनाब ये फ्राई हो चुकी है। तो तैयारी भी मेरी ईद की पूरी है, मैंने कर ली है। अच्छा। अब बस ये आखिरी के रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से गुजरेंगे, फिर इंशाल्लाह ईद मनाएंगे। इंशाल्लाह। बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बच्चों की चीज़ें अपनी पूरी हो ना हो, उनकी पूरी होना बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। चलें जी, हमारा ड्रिंक रेडी हो गया है। चलें। अच्छा जी, अब शाकिरा फटाफट क्विकली बता दें कि आपने इस ड्रिंक में क्या क्या डाला है। हमने इसमें ड्रिंक में जो है रूह अफ़ज़ा दूध लिया है और बहुत सारी बर्फ़ लेके उसको ब्लेंड कर लिया था। उसी में आपने तुकमे बलंगा डालना है, जेली अगर किसी को नहीं पसंद है तो मत डालिए, फालूदा को ऐड कीजिएगा और इसको सर्व कर दीजिए। चलें जी, कैमरा मैंने दिखा दिया हमारी दोनों रेसिपीज़ कितनी अच्छी लग रही हैं। मैं अफ्तार में खा के बताऊंगी कैसी थी। फीडबैक आप भी अपना ज़रूर दीजिएगा, इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे और शाकिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो आहे न पाकिस्तानी, मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ
दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।